अस्सलाम वालेकुम। सोनू टॉक्स में आप सबका वेलकम करती है और वीडियो बनाने पे मजबूर हो गई। हालांकि मैंने वीडियो बनानी नहीं थी, क्योंकि जितनी भी दफ़ा जो भी प्लेटफॉर्म खोल लें, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टा हो, एक डॉक्टर ने थरथल्ली मचाई हुई है। पता नहीं उनकी दुनिया से निराली शादी हुई है, उनको दुनिया से निराला मियाँ मिला है, या क्या दुनिया से निराली चीज़ें हो रही हैं। और उस पर भी ज़्यादा मुझे सरप्राइज़ मैं इस बात पे हूँ कि अगर लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो वो अपनी शादी को एंजॉय करें। शादी हुई है, ज़िंदगी में लोगों की बार बार नहीं होती, ये दिन बार बार नहीं आता। आपको एक अच्छा इंसान मिला जो कि आप चाहती थी कि यही मुझे इंसान मिले। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं वो। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी जी, मैं नाम ही ले लेती हूँ, कोई इशू नहीं है जी। डॉक्टर नबीहा अली खान, जिनका नाम एक्चुअली कुछ और है। मैं रील्स खोल खोल के देख रही हूँ, पागल कर दिया दुनिया ने। मर्द हजरात भी बैठे हुए हैं इसके ऊपर, गप्पे लगा रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कभी ज्वेलरी पे, कभी कपड़ों पे बात हो रही है, और खवातीन का तो क्या ही कहना। खैर जी, इन मोहतरमा ने जी ये किया। पहले तो इन्होंने फेम हासिल किया, औरतों को बुरा भला कहा, औरतों को उनके मियाँओं के खिलाफ किया, और इन्होंने जी फेम हासिल किया। चलो जी, वतुइज़्ज़ो मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा, आई बिलीव ऑन इट कि अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। इनके नसीब में इज्जत थी, अल्लाह ने इनको इज्जत दी, लेकिन इज्जत संभालना हर इंसान के काम बस की बात नहीं होती। लोग इनको सुनते रहे। अगर आप सोनू का ओपिनियन लो ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी कई साल इनको सुना। मुझे इनकी मोटिवेशनल चीज़ें, मोटिवेशनल बातें मुझे इनकी पसंद थी, मुझे अच्छी लगती थी इनकी बातें। लेकिन फिर दरमियान में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जिससे इनकी पर्सनैलिटी का दूसरा रुख सामने आया। जब इनके घर में पानी आया, फ्लड आया, इनके घर में आया भी नहीं था, और इन्होंने वाबीला मचाया। उस वक्त हम ही लोग थे, हमने इनको सपोर्ट किया। लेकिन बाद में जी अगले ही दिन पता चल गया, एक एंकर जैन है, उनको जी क्रेडिट देती हूँ मैं, यहाँ पे सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने जो दूसरी पार्टी थी उनको और इनको आमने सामने कर दिया। और इन मोहतरमा ने तो मंसूर अली खान साहब के पॉडकास्ट में जाके भी इतनी लंबी लंबी फेंकी थी कि मेरा करोड़ों का और मेरा लाखों का नुकसान हो गया है, और ये इस भरपाई कौन करेगा, जबकि इनके तो कारपोर्ट्स तक भी पानी नहीं आया था। उस दिन से सच पूछे ये मोहतरमा मेरे तो दिल से उतर गई कि ये कैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और इसके बाद मैंने एक बड़ी लंबी चौड़ी सी तरह पार्क में बैठ के वीडियो बनाई थी डॉक्टर अफान कैसर साहब के नाम भी, जिसका मैंने टाइटल दिया था खुला खत डॉक्टर अफान कैसर के नाम, जिसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आसिफ जट साहब अगले ही दिन मैदान में उतर आए। उन्होंने कहा जी छोटे क्रिएटर क्या माइंड इस तरह से होता है तो वो बात करते हैं। मैंने तो एक क्वेश्चन रेज किया था कि आप डॉक्टर हैं, बट आपके हर वक्त पॉडकास्ट चल रहे होते हैं, तो ऐसा क्यों है? मुझे मेरा एक मासूम सा सवाल है कि आपकी जो मेडिसिन में आपने काविशें की हैं उनको हम सराहते हैं, लेकिन पहले आपने कुछ और रुख दिखाया सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिर आपकी हमदर्दियाँ शुरू हो गई। तो इसी तरह अब ये डॉक्टर नहीं, मुझे लगता है डॉक्टर्स को डॉक्टर्स नहीं फ्लिपर्स बोलना चाहिए। ये भी डॉक्टर हैं जी, पहले मोटिवेशनल स्पीकर थी। मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ लोगों को शूट पसंद होता है, अच्छे कपड़े पहनना पसंद होता है, पहनने अच्छी चीज़ें पहनने कोई मना नहीं करता, लेकिन इतना ज़्यादा नमूदो नुमाइश इनके ही क्लिप्स हैं पिछले। अगर मैं उठा के लगाऊं ना तो ये मेरी वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी, जिसमें इन्होंने कहा है जी औरतें नमूदो नुमाइश के पीछे भाग रही होती है, अपने मियाँओं से लड़ती हैं और घर में तलाक क्यों होती हैं। तो इन्होंने क्या किया अपनी शादी पे? मुझे एक चीज़ बताएं, मौलाना तारिक जमील साहब के घर में ही इनका निकाह होना था। मौलाना तारिक जमील साहब से हट के कोई और मौलाना इनका निकाह नहीं पढ़ा सकता था। दूसरी चीज़ जी, करोड़ों की ज्वेलरी है, करोड़ों का इनका लहंगा। अरे भाई हमें क्या लेना देना, ओके फाइन जी, ठीक हो गया। लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया, कैसी बात है? लोग अपनी फर्स्ट जो डेज होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चले मैं ब्लंटली बोलती हूँ, फर्स्ट नाइट और फर्स्ट के जो डेज होते हैं मैरिज के, लोग वो इंजॉय करते हैं, कान पे जू भी नहीं रीखती। मतलब कि ये खातून बैठी हैं, देख रही हैं कौन इनके बारे में क्या बात कर रहा है, और उसी वक्त इनका रिवर्स एक्शन इंस्टेंट आ रहा है, इंस्टेंट।
सो ये डॉक्टर्स हैं, फ्लिपर्स हैं, ये क्या है? कोई इनके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाता? इन्फ्लुएंसर्स पे सवाल उठाने के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स पे, ये छोटा कंटेंट क्रिएटर है, ये बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, इसने कंटेंट अच्छा नहीं बनाया, इसने वैसा नहीं बनाया, सब हाजिर होंगे। और इनकी भी शादी में डॉक्टर इरफान कैसर साहब गए जी, ठीक है, इनके आपस में ताल्लुकात हैं, मतलब अच्छा फैमिली बॉन्ड होगा, गए हैं। मेरा सवाल ये है कि इनकी अपनी फैमिली क्यों नहीं नजर आई? मैंने तो देखा, मैंने तो जितनी भी सारी वीडियोस देखी हैं, इनके तो हर एंगल से पोस्ट नजर आ रही है, गार्डन में खड़े होकर इनका शूट हो रहा है, हर जगह इनका शूट हो रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो कहा गया है कुरान में, जो मेरा नाकिस इल्म कहता है, निकाह के वक्त अगर वालिद साहब नहीं होते, जो भाई होते हैं वो आपके वली होते हैं। इनके भाई हजरात मुझे कहीं नजर नहीं आए, पता नहीं होंगे, हो सकता है वहीं पे होंगे। तो उसके बाद जी लोग अगर कह रहे हैं, चलो जी, लोग फन वे में कर रहे हैं, लोग उसके साथ साथ लोग इनको मुबारकबाद भी दे रहे हैं। ये बैठ के लोगों को कह रही हैं जी, शरीका कितना तुम जलोगे, क्या करोगे। ये मोटिवेशनल स्पीकर है हमारे पाकिस्तान के, मतलब हम इनको सुनते थे। इन लोगों को सुन के मेरे जैसी आम औरत जो कि एक होम मेकर थी, इनको सुन के मुझे लगा कि ठीक है, मेरे पास भी एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट कल्चर का, आई वाज अ ट्रेनर, तो अगर मेरे में स्पीकिंग पावर है तो मुझे बात करनी चाहिए। हम लोग प्लेटफॉर्म पे आए कि चलो पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। एक डॉक्टर साहब हैं जी, उनके पॉडकास्ट नहीं खत्म होते, उनकी भी जब बात उठाई गई तो अगले ही दिन उनके जो ये पूरा एक ग्रुप है, वो एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं कि चलो जी हम शुरू हो जाएं, हम एक दूसरे को ये मिलके डिफेंड करते हैं। अब ये मोहतरमा डॉक्टर हैं, तो ये मतलब अपनी शादी के लम्हात एंजॉय कम कर रही हैं। ये लोगों को मुझे लगता है खींच के ना थप्पड़ मार रही हैं, मैंने शादी की, 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 मैंने शादी की। ओ बहन, हो गया तुम्हारा निकाह, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, तुम्हारी शादी अच्छी चले, हम दुआ गो हैं कि आपकी शादी कामयाब चले। हम कोई आपने जो इतने बड़े बड़े बोल बोले थे औरतों को लेके, मर्दों को लेके, मैं तो कोई वो वाली भी लाइन रिपीट नहीं करती, लेकिन टू मच हो गया, इतना क्योस इन्होंने क्रिएट कर दिया है, सो समझ में नहीं आती। मैं तो अपनी ऑडियंस को सच पूछे, अगर मेरी वीडियो कोई 10 लोग देख के ये समझे ना, मैं कहूँगी भाई अपनी जिंदगी में ना अपने फैसले खुद लो, मोटिवेशनल स्पीकर्स के पीछे मत भागो। ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना, ये अगर मोटिवेशन भी देते हैं आपको तो ये पैसे दे के देते हैं, फ्री की तो मोटिवेशन भी नहीं देते, ये कैसी बात है। तो इसलिए गाइज यहाँ पे मैं अपनी एंडिंग करूंगी। बस ये है कि एक पॉइंट पे कि आपकी फैमिली जिस काम से हैप्पी हो वो करें। एक लाइन होती है हर चीज़ की, उस लाइन को क्रॉस ना करें कि हमारे सोशल नॉर्म्स खराब हो। बाकी मोटिवेशनल स्पीकर जो ये पॉडकास्टर्स बैठे होते हैं, उन सब का हाल आपने देख लिया है क्या है। इसके बाद मैं एक वीडियो और भी डालूंगी कल परसों में जी, मैंने पूरा पॉडकास्ट देखा है, वो भी ऑफ कोर्स एक ही ग्रुप है, रेहान तारिक साहब और जी उन्होंने जो पॉडकास्ट किया है हकीम साहब का, तो उसके बारे में भी मैं अपना रिव्यू जरूर दूंगी। मेरी ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।